तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर तीन पार्ट्स को डिवाइड करा है। सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात करेंगे, फिर बेसिस के बारे में बात करेंगे, फिर सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब पहले थोड़ा एसिड्स के बारे में बात करेंगे, फिर बेस के बारे में, फिर सॉल्ट्स के बारे में। फिर हम तीनों की प्रॉपर्टीज वगैरह, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे, और एंड में हम क्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड्स क्या होता है। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका सोर टेस्ट होता है। मतलब दीज आर द सब्सटेंस व्हिच हैव सोर टेस्ट। द टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। इसका मतलब क्या है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ना रेड में बदल देते हैं। एसिड क्या करते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, मतलब लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर पे अगर मैं एसिड को रखूंगा, तो ये ब्लू को किस में बदल देंगे? रेड में। मतलब इसको याद करने की ट्रिक है कि ANIL, अनिल। अनिल मतलब जो एसिड्स होते हैं, एसिड क्या करते हैं, ब्लू ब्लू को किस में बदल देते हैं? रेड में। तो ब्लू को रेड में बदल देते हैं। दे गिव H प्लस आयंस इन एन एक्वा सॉल्यूशन। अगर हम एसिड को किसी एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब किसी भी अगर मैं एसिड को अगर किसी एक्वा सॉल्यूशन में डाल देता हूँ तो ये H प्लस देते हैं। एक्वा सॉल्यूशन मतलब एक तरीके से ऐसे सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में, किसी लिक्विड में डाल देता हूँ अगर मैं एसिड को, तो ये H प्लस देते हैं। जैसे HCl क्या है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H प्लस और Cl माइनस देता है। तो ये जो H प्लस है, ये एसिड के अंदर H प्लस होता है। ठीक है, एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है ना, कभी भी ये हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अलग होगा या किसी भी कंपाउंड से अलग होगा तो ये H प्लस में होगा। प्लस मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो H प्लस में लिखते हैं, यानी कि H प्लस का आयन। तो दीज आर द सब्सटेंस व्हिच हैव सोर टेस्ट। सबसे पहले एसिड का। दूसरा, दे टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। दे टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन को देते हैं। किसको देते हैं? दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सोर। अब एसिड का मतलब भी क्या होता है? सोर। और सोर क्या है? एक लैटिन वर्ड है जो कि एसिडस से आया है। एसिडस, एसिडस का मीनिंग होता है सोर। सोर मतलब खट्टा। और एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब भी सोर ही होता है, लेकिन एसिडस से हमने एसिड ले लिया, तो ये लैटिन वर्ड है। दूसरा, कि अब हम बात करेंगे कि ना एसिड जो होते हैं ना, कुछ ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो काफी काफी ज्यादा सोर होता है नेचर, जिनका पीएच क्या होता है? काफी कम होता है। तो पीएच के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं ये याद करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? एक होता है HCl, एक होता है HCl, एक होता है H2SO4, एक होता है HNO3। तो HCl को हम क्या कहते हैं? HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। और HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है H2SO4। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड है HNO3। HNO3 को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। अगर किसी को ये पार्ट समझ में या पता है तो वो इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे भी देख सकता है। सेकंड है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड जो कि H प्लस आयन को देते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। किसी भी सॉल्यूशन में जब हम एसिड्स को डालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जब हम एसिड्स को डालते हैं, तो बहुत ही कम मात्रा में ये क्या करते हैं? बहुत ही कम मात्रा में ये हमको वो देते हैं, H प्लस। जैसे अगर मैं HCl डालूंगा तो H प्लस बहुत ज्यादा मिलेंगे मुझे उस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन वीक एसिड में H प्लस मुझे कम मिलेंगे किसी भी सॉल्यूशन अंदर जब मैं इसको डालूंगा। सेकंड है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? और लैक्टिक एसिड क्या होता है? ये भी एसिड के टाइप है, आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से है? HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है। तो आते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है। मतलब जिसमें ना पानी कम होता है,
मतलब कंसंट्रेटेड एसिड मतलब उनमें पानी या तो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। और डाइल्यूट में क्या होता है, पानी मिक्स होता है। मतलब HCl तो है, वो बिल्कुल प्योर एसिड नहीं होगा, उसमें पानी मिला होगा। डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिला होगा, कंसंट्रेटेड में पानी नहीं होगा। तो हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड कम होगा, पानी ज्यादा होगा। और कंसंट्रेटेड में पानी कम होगा, एसिड ज्यादा होगा। बेसिस क्या होते हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ लिया कि एसिड्स के बारे में, कुछ मेन मेन चीजें जो पढ़नी थी वो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं। बेस क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। बेसिस क्या होते हैं, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बिटर होते हैं। बिटर मतलब तीखे कड़वे से होते हैं ये। और ये सोपी इन टच होता है, इनका मतलब जब हमको टच करते हैं तो स्मूथी टाइप होते हैं, ये सोपी इन टच होते हैं। दे टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे एसिड था, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को या लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। उसी तरीके से जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को, ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दीज आर सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोप इन टच, दिस टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। देखो अगर लिटमस सॉल्यूशन हो तो मतलब लिटमस लिटमस एक सॉल्यूशन होता है और इसका एक पेपर भी आता है, लिटमस पेपर। तो वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को अगर हम लेंगे एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा अगर एसिड में डालेंगे, क्योंकि ब्लू वाला होता है रेड में चेंज, एसिड के केस में। और अगर हम बेस में रेड डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर डालेंगे या फिर बेस लिटमस पेपर के ऊपर रख देंगे या सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा उसका कलर। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। सेकेंड है, दे गिव OH आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। बेसिस क्या होते हैं, दे गिव OH माइनस आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस आयन हमें एक्वा सॉल्यूशन के अंदर देते हैं। मतलब दे गिव द OH माइनस आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। दे गिव द OH माइनस आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो OH माइनस आयन हमें देते हैं, दे गिव OH माइनस आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। अब जैसे मैं एक बेस की बात कर रहा हूँ, जैसे HCl और NaOH, तो ये OH इसमें से निकलेगा और H इसमें से निकलेगा। तो यहाँ से H निकलेगा तो मतलब ये एसिड है, और यहाँ से OH निकलेगा ये बेस है। मतलब जो OH माइनस देंगे वो बेस है। तो इसमें से क्या H नहीं निकल सकता अकेला, नहीं, OH ये हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्साइड पूरा ही बाहर जाएगा, इसलिए ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब आगे, ये अभी हमने मेन मेन चीजें पढ़ ली है। अब हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ बिल्कुल। ठीक है, और हम शुरू से समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिड, एसिड क्या होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। और दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, या फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में बदल देते हैं एसिड। लिटमस सॉल्यूशन हो या लिटमस पेपर हो, सॉल्यूशन है तो मतलब लिटमस का एक सॉल्यूशन होता है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस का एक पेपर भी होता है लिटमस पेपर। तो दे गिव द H प्लस आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। अगर इनको हम किसी एक्वा सॉल्यूशन या इनको हम पानी में डालेंगे, किसी सॉल्यूशन में डालेंगे ना एसिड्स को, तो H प्लस आयन दे देते हैं। तो H प्लस आयन देने देने को ही इसलिए इनको एसिड बोला जाता है। अभी हम और इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि ये H प्लस आयन देता है। सेकेंड, एसिड। The term acid has derived from the Latin word acidus, which means sour. जो acid है वो term कहाँ से derive हुई है, Latin word acidus से, which means sour. Strong acid कौन कौन से होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3. Weak acid कौन से होते हैं, CH3, COOH, oxalic acid, lactic acid. और concentrated acid कौन कौन से होते हैं, having more amount of acid plus less amount of water. Dilute acid कौन कौन से होते हैं, having more amount of water plus less amount of एसिड, मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड, डाइल्यूट एसिड। बेसिस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। मेन बस यही याद रखना है, सोप इन टच कोई इतना याद रखने की चीज नहीं है। और दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में बदल देते हैं। ठीक है, और ये बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये OH माइनस आयन हमें देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जबकि एसिड हमें H प्लस आयंस देते हैं।
तो अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं जिन जो पहले बार स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो OH माइनस आयन ज्यादा देते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर। जब हम इन बेसिस को डालते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये OH माइनस आयन ज्यादा देता है जब हम किसी वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इसको मिक्स करते हैं। या एक्वा सॉल्यूशन मतलब कोई लिक्विड है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है NaOH, KOH और CaOH होल ट्वाइस। अब देखो ये तुम्हें ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने तो अपने टाइम पे कर लिया, अब तुम्हें इनको याद करना पड़ेगा। NaOH, KOH और CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और CaOH होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस, जो वीक बेस होता है वो कौन कौन सा होता है, NH4OH। ठीक है, NH4OH ये होता है वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्कलीज जो होते हैं, एल्कलीज क्या होते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं एल्कलीज क्या होते हैं। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हमने बात कर लिया। हम बात करते हैं एल्कलीज क्या होते हैं। दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होता है एल्कलीज, दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। मतलब एक जितने भी बेसिस है ना उनमें से जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनको हम पर्टिकुलरली एल्कलीज बोलते हैं। मतलब ये भी बेस ही होते हैं लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो जैसे एग्जांपल इसके NaOH, KOH और CaOH होल ट्वाइस। मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो एल्कलीज होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब हम इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक पे आते हैं जो कि होता है थर्ड, वो है सॉल्ट्स। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट कुछ कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस को मिलाने पर बनते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसे जैसे NaCl एक सॉल्ट है, KCl एक सॉल्ट है। NaCl एक सॉल्ट है और KCl एक सॉल्ट है। तो ये कैसे बनता है, ये जो NaCl है वो कैसे बनता है, जब हम HCl प्लस NaOH को मिलाते हैं। HCl और NaOH को मिलाते हैं तो ये बनता है HCl प्लस NaOH को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस प्लस वाटर बनता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर ये जो सॉल्ट बना, ये तो हमने एसिड पढ़ लिया, बेस के बारे में पढ़ लिया, फिर इन दोनों को मिलाने पर जो बनता है होता है NaCl। ये क्या है, NaCl एक सॉल्ट है। और जब हम अगर हम मान लो HCl के साथ KOH को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, KCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो ये पोटेशियम सॉल्ट है, ये सोडियम सॉल्ट है। मतलब है दोनों सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस को मिलाने पर बनते हैं। ठीक है, जैसे ये NaCl होता है, ये तो वो वाला सॉल्ट होता है जो हम घर में खाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम उसको नमक ही बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, NaCl। और ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले की सब्सटेंस होते हैं अपना ना कलर को चेंज कर लेते हैं। अगर हम किसी एसिड बेस को इसके अंदर मिलाते हैं तो ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, या फिर अपनी स्मेल को भी चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे क्या होते हैं, देखो ऑल्फैक्टरी ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दे हैव डिफरेंट ऑडियो इन एसिड एंड बेसिस।
मतलब नॉर्मली इनकी इनकी ऑर्डर अलग होगी, इनकी स्मेल अलग होगी, लेकिन जब हम इनको एसिड के अंदर मिलाएंगे, एसिड के अंदर मिलाएंगे और बेस के अंदर मिलाएंगे ना, तो ये अपनी स्मेल को ही चेंज कर लेंगे। इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं, मतलब एसिड और बेस की पहचान पता करने के लिए होते हैं। तो अगर मान लो कि किसी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की अलग स्मेल है और हम उनको एसिड में मिला रहे हैं, उसकी स्मेल चेंज हो गई, तो स्मेल से देख के हम पता लगा सकते हैं उसको जरूर एसिड में डाला गया होगा या बेस में डाला गया। नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमारी धरती माता हमें देती है, फाउंड इन द नेचर इन प्लांट्स, मतलब ये हमें प्लांट्स में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, फाउंड इन द नेचर इन प्लांट्स। सेकंड है लिटमस, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज लीव, ठीक है, कैबेज मतलब पत्ता गोभी की जो रेड कैबेज की जो लीव्स होती है, और फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया एक प्लांट होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं, और टर्मरिक, टर्मरिक मतलब क्या, हल्दी, हल्दी जो होती है उससे। सेकंड है सिंथेटिक, मतलब टाइप ऑफ इंडिकेटर हमने, फर्स्ट टाइप तो है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड वन है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सिंथेटिक क्या होते हैं, ये हमने बनाए हुए होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये सिंथेटिक है, ये बनाए हुए हैं, ये नेचुरली मिलते हैं हमें, ऑल्फैक्टरी होते हैं। इंडिकेटर, ठीक है, आप तीनों समझ में आ गए होंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी कलर और स्मेल को चेंज करते हैं, चेक कर लेते हैं जब हम इनको किसी एसिड या बेस में डालते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स है, और एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, मतलब अलग अलग टाइप के इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर जो प्लांट से मिलते हैं हमें, जैसे लिटमस हो गया, रेड कैबेज लीव्स हो गया, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट हो गया, टर्मरिक हो गया। सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया। और थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनको एसिड और बेस में मिक्स करते हैं तो ये अपने ऑर्डर को भी चेंज कर लेते हैं, तो ऑर्डर देख के हम पता लगा सकते हैं